इमरान रियाज खान के साथ एक हुँ, इशू हुआ था, उनको भी बोलते हुए काफ़ी वो ज़बरदस्ती या ज़ोर से बोलना पड़ता था, हुँ, हुँ, बोल नहीं पा रहे थे। हुँ, वो हुँ, उसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वो क्या इशू क्या होता है? हुँ। वो स्टैमरिंग था, लाइक अच्छा, हकलाहट, कि ठीक। मतलब अल्फ़ाज़ का जो है वो ज़ुबान पर ना आना। हुँ, उसकी वजह से अगर उनकी हिस्ट्री देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी टाइम जेल में गुज़ारा, हुँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल उनका हुँ, टाइम गुज़रा। और स्टैमर की अगर रीज़न निकाली जाए तो उसमें भी यही वजह आती है कि एंग्ज़ायटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आपकी ये इश्यू हो जाता है कि आप अल्फ़ाज़ को जो है वो अदा नहीं कर पाते, हुँ, कि आपको बोलने में दुश्वारी होती है। हुँ, इसलिए सबसे पहले इस चीज़ में पेशेंट्स की एंग्ज़ायटी को मैनेज किया जाता है। अच्छा। जब उसके एंग्जायटी और स्ट्रेस के इश्यूज मैनेज होते हैं तो उसकी स्पीच ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, लेकिन ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये कि वो अपनी कितना को टाइम लगता है कि बेहतर होने में? डिपेंड करता है उसके इशू पे कि उसका अच्छा। इशू जो है वो किस लेवल का है, माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट या स्वेयर है। अगर तो माइल्ड लेवल का है फिर तो 6 मंथ तक, लेकिन अगर मॉडरेट टू स्वेयर है फिर 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। हुँ, एक फेमस एक्टर है ऋतिक रोशन, जी। उनको स्वेयर स्टैमरिंग थी, कि अच्छा। लाइक उनको अब उनकी मूवीज उनके डायलॉग्स देख के लगता ही नहीं है कि उनको किस किस्म की थी। हुँ, कि मतलब ये खुद पेशेंट पे डिपेंड करता है। ये जितने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज है ना, ये पेशेंट की अपनी वेलबींग पे है कि हुँ, वो कितनी जल्दी ठीक होना चाहता है। अगर आप जितनी जल्दी खुद को रिकवर करते हो उतनी जल्दी बेहतर होते हो, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं है हुँ। कि सुबह दोपहर शाम आपने कुछ भी खाना है। सिर्फ और सिर्फ थेरेपी और आपका एनवायरनमेंट ही चेंज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ज़हनी सेहत के हवाले से लास्ट सवाल है मेरा। मुझे बताएँ कि अवाम को आम आदमी है जो हम्म, पाकिस्तान में रहता है और इस मुआशरे में रहता है, उसको ज़हनी सेहत के लिए कौन-सी मशकें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हम्म। जिससे वो बेहतर महसूस करे? सबसे पहले अपने आप को फिजिकली तौर पर एक्टिव रखें। ठीक। हम जितने ज़्यादा फिजिकली तौर पर एक्टिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी टांगें एक्टिव रहेंगी, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा। अच्छा। उसके अलावा मेडिटेशन करें, योगा करें, सोशल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। आप सोशली तौर पर कनेक्ट नहीं हो रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, आपके मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, इसीलिए यही कहा जाता है कि दोस्तों के पास जाएं, गैदरिंग में जाएं, लेकिन कभी भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर ना रखें। अच्छा। कोई भी किसी को भी एक कमरे में बंद करके रख देंगे तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ, इसीलिए सोशल कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है, मेडिटेशन करें और फिज़िकली तौर पर अपने आप को एक्टिव रखें। ठीक है। लेकिन फ़िज़िकली कुछ लोग कहते हैं कि जी हम काम जब बहुत ज़्यादा करते हैं, हुँ, उनका हुँ। जो ऑफ़िस ड्यूरिंग है, हुँ, ब हुँ। वही ड्यूरेशन जो है, वही काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है कि हुँ, हम हुँ। कोई अदर एक्टिविटी करें, दोस्तों के पास बैठें या वॉक करें या इस तरह की, क्योंकि उनके लिए क्या? जैसे कि अगर किसी की 9 टू 5 भी हुँ, टाइमिंग है, फिर भी वो अगर दिन के ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता तो 30 मिनट्स निकाल ले। ठीक। फुल वीक में 3 दिन निकाले, लेकिन अपनी फिज़िकली एक्टिव को लाज़मी करे, अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। हुँ, आप आईटी के जितने भी लोग हैं, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते ना, हुँ, तो उनमें एंग्ज़ायटी के इश्यू, मूड स्विंग्स और एंगर इश्यू स्टार्ट होना हो जाते हैं। एंगर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हुँ, हैं, क्योंकि आईटी की वजह से उन्होंने टोटली जो है वो सिर्फ मीडिया को इन चीज़ों को हैंडल करना होता है। हुँ, इसीलिए उनको कहा जाता है कि आपने फिजिकली तौर पर एक्टिविटी लाजमी करनी है। बेशक आप जिम जाएं या वॉक करने, अक्सर कहते हैं जी बाजार से पैदल आ गया, वो कोई वॉक नहीं है। हुँ, वॉक के लिए आपने सेपरेट जो है वो 30 मिनट जाना है। ठीक। डेली वॉक करनी है। डेली नहीं कर सकते तो वीक में 3 दिन कर ले। वो भी नहीं कर सकते तो 2 दिन लाजमी करें, लेकिन स्किप ना करें इस चीज को।